ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अरे ना भाई ना, कैसे बात कर रहे हैं? अरे वहाँ तो ललिता बहन उसकी सीरियल ही छुड़वा देगी ना। नहीं 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 नहीं, इस मामले में ललिता बहन को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और हम सब सोनल के साथ हैं। वाह, क्या पड़े, ऑफिस से छुट्टी मिल गई? पर तू तो कह रहा था कि तू ऑफिस देर से जाने वाला है? हाँ फाइबा, वो तो ऑफिस से देर से ही जाने वाला था। ऑफिस में फोन करके पूछ लिया अगर छुट्टी मिल जाती तो अने बॉस ने हाँ कह दिया। तो थोड़ा बहुत जो अर्जेंट काम था वो यहीं घर से कर रहा हूँ। तारू तो भैला काई समझा तो नहीं। कभी तू कहता है कि देर से ऑफिस जाऊंगा, कभी कहता है ऑफिस से छुट्टी मिल गई। छेशु हाँ? संजय, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? मतलब नौकरी में कोई तकलीफ नहीं है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। वो सोनल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो मैंने इसलिए आज छुट्टी ले ली। घर में कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है। ये पहला पीछा बता काम छोड़, पहले मैंने तुझे जो काम दिया है ना वो तो पूरा कर। हमारा जाने मिठाई लेने आओ। अरे भाई, लगन में मुहूर्त देखना होता है, मिठाई लाने में नहीं, समझो ने। ये फाइबा तो पीछे पड़ जाती है, फिर बाजार जाना पड़ेगा। अरे भाई, सुन रहा है कि नहीं? जी। ये बात ऊपर से जा रही है। फाइबा, मैं क्या कहता हूँ, वो लोग लड़के वाले हैं और हमारे घर पहली बार आ रहे हैं। वो लोग मिठाई लेकर तो आएंगे ही, उसी से काम चल जाएगा। हमें मिठाई लाने की जरूरत ही क्या है? ठाकुर जी सौनु भलू करे। अरे क्या करूं मैं इस लड़के का? જોઈ ઉમેશ કેવી મૂર્ખા જેવી વાતો કરે છે। संजय, आ मुंबई शहर છે, अहमदाबाद नहीं। यहाँ पर अहमदाबादी व्यवहार नहीं चलते। हम लड़की वाले हैं और वो लड़के वाले। अगर यहाँ कोई पहली बार आता है तो हमें उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तो शू એટલી खबर नहीं पड़ती? पर संजय, ऑफिस से छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? हाफ डे ले लेता। तो क्या, और वैसे भी तो यहाँ वहाँ ही तो घूम रहा है, इससे अच्छा ऑफिस चला जाता। जितना डांटना है डांट लो। शाम को जो धमाका होने वाला है उसके बाद मिठाई खाना ही भूल जाओगे। હવે ટોયાની જેમ શું ઊભો છે? જાને જલ્દી। संजय, रुको। ये लो। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? रख लो और अच्छी से अच्छी मिठाई लेकर आ। संकोच मत रखो। जाओ। संजय, अरे इतना सोचो मत, जाओ। जी भाई। ठाकुर जी सौनु भलू करें। ये मनसुख और मंजू ने अपने तीनों बच्चों को जरा भी व्यवहारिकता नहीं सिखाई। एक वो सोनल हीरोइन बनने के लिए घर से भाग गई, और पूनम आजकल उसका भी घर से बाहर आना जाना बहुत बढ़ गया है। और ये संजय, उसे एक काम जब 10 बार बोलो ना तब होता है। भाई बाप, शांत ही जाओ ने। अरे दिकरा, मुझे तो शाम को ये लड़के वाले आ रहे हैं ना, उस बात की चिंता हो रही है। भाई बाप, चिंता नहीं करो, वसुधा और छुटकी सारी तैयारियां कर लेंगी। हाँ बेटा, वो तो है। बस ये मनसुख और मंजू सोनल को लेकर घर जल्दी वापस आ जाए। अरे आपके मन में क्या चल रहा है ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इस मामले में समझने जैसा कुछ नहीं रहा मंजू। हम लोग सोनल की शादी करवाना चाहते थे और हो गई पूनम की। चलो, ये भी अच्छा ही हुआ। वैसे भी पहले बड़ी दीकरी की शादी होती है, उसके बाद छोटी। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं सोची? कब से आप लोग मेरी और जतिन की शादी के पीछे पड़े? अरे पूनम बहन की शादी पहले होनी चाहिए, ये बात क्यों नहीं सोची आपने? अरे रे रे रे, गलती हो गई मेरी माँ, पर गलती सुधार भी तो ली। वैसे साली तो आधी घरवाली होती है ना, इसलिए अगर सोनल हमारे साथ रहे उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। जतिन, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तुम्हारी। अरे जरा मान से बोलो साली साहिबा। जीजा जी को, जीजा जी।
जीजा जी बाद में, पहले तुम मेरे दोस्त हो। अरे अरे, तुम दोनों तो झगड़ा ही करने लग गए। पप्पा अब आप ही कुछ कहिए ना इन्हें। भाई हम सोनल की शादी करवा देंगे। अरे ये बीच में मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई, पूनम का लगन हो गया, अब तेरी बारी। ओफो, मैं तो कहता हूँ कि सोनल का लगन आज ही करवा देते हैं। यही मुंबई से लड़का भी मिल जाएगा। पप्पा जो ने जतिन मस्ती करे छे। अरे जतिन दिकरा, सोनल के लिए लड़का देखने की जरूरत नहीं है। लड़के वाले आज ही घर आ रहे हैं इसको देखने के लिए। हाँ। अरे बेन ने पंडित जी को इसके लिए लड़का ढूंढने की बात की थी, तो आज पंडित जी लड़के वाले को लेकर घर पर आ रहे हैं। अरे भाई, हम तो यही सोचकर निकले थे कि तुम दोनों की शादी करा के तुम्हें घर ले जाएंगे, मोटी बहन से आशीर्वाद दिला देंगे, तो अब लड़का देखने की बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ ना। बात तो अभी भी खत्म हो सकती है मम्मी। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी भी कीमत पे अपना करियर नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ना भी मत। जो लड़का तुझे देखने आने वाला है ना, उसे तेरे सीरियल में काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। बेन ने पहले ही बात कर ली है। क्या फैबा ने ऐसी बात कही है? अरे हाँ। फैबा ऐसा कह ही नहीं सकती। अरे नहीं कह सकती, पण कहा है, मैंने अपने कानों से सुना है। बेन पंडित जी से कह रही थी कि ऐसा लड़का ढूंढो जिसको सोनल के काम करने पे आपत्ति नहीं हो। तारा पापा साव साथ चुके छो। मैं मान ही नहीं सकती। ले। तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि ये बात सच है। सोनल, अगर ऐसा है तो तुम्हें लड़के से एक बार मिल लेना चाहिए। अरे भाई ज्यादा सोच मत। हाँ, हम तेरा भला ही चाहते हैं ना। हाँ, अरे एक बार लड़का देख ले, फिर जो भी है तेरा फैसला तू करना। ठीक है, आप लोग सब बोल रहे हैं तो एक बार मिल लेती हूँ, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी फैबा की बातों पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मम्मी तुम्हें पता है, मेरे सीरियल में भी एक फई है मेरी, बिल्कुल ललिता फई जैसी। हमेशा सब पे हुक्म चलाती रहती है। खोटू नहीं कहूँ। यानी कि रियल लाइफ में ही पंगा और रियल लाइफ में भी। हाँ मम्मी, सारी की सारी फई ऐसी होती है। हाँ भाई, हाँ सब ऐसी होती है। मुझे तो फैबा ना एकदम हिटलर की तरह लगती है। खोटू नहीं कहूँ। जीजा जी, इसका मतलब आपको बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता? बिल्कुल नहीं। तो सीख लीजिए ना, कभी जरूरत पड़ी तो। शो काम? जरूरत क्यों पड़ेगी? अरे वसुधा है ना। अच्छा मान लीजिए कभी बेन बीमार पड़ गई तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अच्छा जी, तो आप भी शुरू हो गए। अच्छा चलिए मान लीजिए कभी बेन को खाना बनाने के लिए कंटाला आए या फिर वो पियर चली आए तो? देखो भाई, शादी के बाद पत्नी को बार बार पियर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? पत्नी के बिना रहना मुश्किल होता है क्या? जीजा जी, आप मेरे सवालों का साफ साफ जवाब नहीं दे रहे। कुछ चीजें बिना कहे ही समझ जानी चाहिए। ओहो, अच्छा तो ये बताइए कभी बेन को खाना बनाने के लिए कंटाला आया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। हर लड़की शादी के बाद घर का हर काम मन से करती है और फिर उसे कोई भी काम बोझ नहीं लगता। लेकिन कभी ऐसा हो तो सोचिए सोचिए, साल के 365 दिन में से पत्नी 1-2 दिन खाना न बनाए तो वो ना समझ होगी। कोई भी पत्नी अपने पति को और अपने घर वालों को भूखा नहीं रख सकती। वो सबका ख्याल रखती है। तो क्या ये पति का फर्ज नहीं होता कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे? तो क्या ये पति का फर्ज नहीं कि वो उसकी खुशियों के बारे में सोचे, उसके साथ बैठकर बातें करे कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, घर का काम करते करते वो थकी है या नहीं, उसने खाना खाया या नहीं? क्या ये पतियों का फर्ज नहीं होता? इन सारी बातों का ख्याल क्या पतियों को नहीं रखना चाहिए? शादी के वक्त फेरे के समय लिए गए वचन पति और पत्नी दोनों के लिए होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब पत्नी का साथ देने का वक्त आता है तो पति
पति मना कर देता है? सोचिए जीजा जी, सोचिए। भाई किस सोच में डाल दिया तूने अपने जीजा जी को? ये लीजिए कॉफी। बेन, बड़े गंभीर मामले पर बात हो रही थी मेरी और जीजा जी की। हाँ तो जीजा जी बोलिए ना, बोलिए, मुझे आपका जवाब सुनना है। देखिए छुटकी ने डाल दिया आपको असमंजस में। जीजा जी, कभी आपको ये ख्याल नहीं आता कि बेन आपके लिए कॉफी लेकर आती है, खाना बनाती है? तो कभी आप भी उसके लिए कुछ बना दीजिए। अगर पत्नी को आप अर्धांगिनी मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी का आधा काम आपको भी करना चाहिए। चलो आधा नहीं तो कम से कम हाथ तो बटा ही देना चाहिए। चलो अगर वो भी नहीं तो कम से कम पूछ तो लेना चाहिए कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम थक गई होगी, आओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। छुटकी सब क्या बोले जा रही है तू? बेन, मैं तो सिर्फ जीजा जी से सवाल पूछ रही हूँ, पर इनके पास उसका जवाब ही नहीं। बहुत बोलने लगी है आजकल। जब फैबा बाहर बैठी है उनके साथ बैठ जाके। रमेश, देखिए छुटकी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं क्या क्या बोल गई है। बेटा अच्छा किया तू मिठाई लेकर आया। फैबा, मिठाई तो अच्छी है ना? हाँ हाँ मिठाई अच्छी है। वैसे भी राम शंकर भाई के यहाँ मिठाई अच्छी ही होती है। वो लोग शुद्ध घी में मिठाई बनाते हैं। वैसे तो मैं मिठाई घर पे ही बना लेती हूँ, लेकिन आज ये पूनम और मंजू नहीं है ना, तो सारा काम अकेली वसुधा पे ही आ जाएगा। यही सोचकर मैंने बाहर से मिठाई मंगवा ली। फैबा, लड़के वालों को आने में अभी समय है, तब तक आपको कुछ याद आए तो बता देना, मैं जाकर ले आऊंगा। वाह भाई, देखना पड़ेगा कि सूरज कहाँ से उगा है। तू तो बहुत जल्दी सुधर गया है। अरे दिकरा, चाय पीछे? अरे नहीं नहीं काकी, मैंने अभी अभी कॉफी पी। कॉफी? ये आजकल की लड़कियां भी ना कॉफी ही पीती है। अरे चाय पीनी चाहिए, उसमें हरी चाय, अदरक, मसाला होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, समझी? फैबा, आपने सोनल की सीरियल देखी है या नहीं? मैं ये सीरियल वीरियल कुछ देखती नहीं हूँ संजय। फैबा एक बार देखिए, सोनल क्या मस्त एक्टिंग करती है। सारू, चल टीवी लगा, मैं भी तो देखूं कि सोनल कौन सी चैनल में आती है। हाँ फैबा, मैं भी चैनल लगाता हूँ, सोनल का सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा। अच्छा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। ये सब करके आपको क्या मिला? मेरी खुशियां मुझसे छीनकर अब आप बहुत खुश हैं ना फैबा? मैं आपके घर में रहती हूँ तो इसका मतलब क्या मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी सकती? तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, लेकिन आप तो मेरे पैर काटने पर ही तुली हुई हैं। पत्थर है फैबा आप इंसान नहीं हैवान हैं। आपके सीने में दिल है या नहीं? आपकी वजह से मेरा काम छूट गया, मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया। छल किया है आपने मेरे साथ। आपके षड्यंत्र का शिकार हुई हूं मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे आपके साथ साथ आपकी अकल भी बूढ़ी हो गई है। क्या आपका तजुर्बा यही कहता है कि अपने से छोटों को हमेशा दबा के रखो? बोलिए फैबा, जवाब दीजिए मेरे सवालों का। बोलो ने फई, चुप केम छो?
आप कभी किसी को कुछ नहीं दे सकती फैबा, क्योंकि किसी को कुछ देने की आपकी दानत ही नहीं है। बात तो आप पुण्य की करती हैं, लेकिन असल में आपने बहुत पाप किए हैं, सबको एक दूसरे से अलग करने का पाप। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी फैबा, कभी सुखी नहीं रह पाएंगी, कभी नहीं। अरे रूपल अगर विभा के घर चली गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ना ऐसे हर बात में बेटियों को टोका मत कीजिए। और वो घूमने नहीं जा रही है, पढ़ाई के काम से जा रही है। अरे ये क्या बकवास कर रही है संजय? ये फैबा फैबा करके मेरा नाम क्यों ले रही है? किसके लिए बोल रही है ये छोकरी? संजय बंद कर ये टीवी। क्या अनाप शनाप बोल रही है ये लड़की? ये क्या बकवास है? सीरियल में काम करती है इसका अर्थ ये नहीं कि बड़ों का लिहाज भी ना हो उसे। और अब तू क्यों हंस रही है? हैं? चुप कर। सबके सब एक जैसे जमा हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है सर। आपको तो पता है मुझे कल बुखार हो गया था, इसीलिए ऑफिस नहीं आ सका। संजय को मैंने सारा काम समझा दिया था। अब देखिए उसने भी छुट्टी ले ली। उसने तो मुझे कहा था कि मैं ऑफिस में आऊंगा, इसलिए तो मैंने सारा काम उसे सौंप दिया था। अब क्या करें? अब कल ही आकर देखेंगे। जी सर, जी जी। संजय हमेशा अपनी मर्जी करता रहता है। उसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काम संभाल लेना, और उसने खुद छुट्टी ले ली है। ये कोई बात हुई? पापा उनको कोई काम आ गया होगा तो मुझे बता देता। अब सारा काम पेंडिंग पड़ा है। अब कल मुझे तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। संजय समझ रहा होगा कि अब तो रिश्तेदारी है ना, इसलिए आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। रिश्तेदारी का फायदा उठा रहा है। रिश्तेदारी अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह। मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि विवान उसे कुछ कहती क्यों नहीं है। कहती तो जरूर होगी, लेकिन वो सुनने वालों में से नहीं है। अच्छा, ऑफिस में वो अपना काम करता है या सब काम आप पर ही डालता है? उसके टेबल पर जब फाइल आती है, कोई ना कोई बहाना तो बना ही देता है। आप ना उसे ज्यादा नरमी से मत पेश आइए। उसका काम उसी को करने दीजिए, वरना ना उसे काम चोरी की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, ये सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि छुटकी से बात हुई क्या? आपके सामने उस दिन फोन पर बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। और वैसे भी बार बार फोन करना ना ठीक नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, छुटकी से कह देना कि वो वापस आ जाए। क्यों पापा? अरे वसु का सासरा है, छुटकी ज्यादा देर वहां रुकेगी तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन पापा छुटकी अभी तो गई है वहाँ। 2-3 दिन रुक जाने दीजिए, उसके बाद बुला लेंगे। चलो ठीक है, 2-4 दिन और रुक ले। अच्छा रूपल, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम मस्त पापा। हर रोज देर रात तक पढ़ती रहती है रूपल। मैंने कितनी बार इसे कहा है कि सुबह में जल्दी उठकर पढ़ा कर। मम्मी सवेरे जल्दी नहीं उठा जाता मुझसे। पहले बहन थी तो उठा देती थी। अरे वाह, अगर वसु नहीं है तो कोई काम तू अपने आप नहीं कर सकती? अलार्म लगा लो। रूपल तू एक काम कर, रात को जल्दी से सो जा और सुबह में ना 4-5 बजे उठ जाना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। इससे 2 काम होगा, अच्छी नींद भी मिलेगी और सुबह में जल्दी उठने से स्फूर्ति रहेगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक है ना? ठीक है मम्मी, मैं ट्राई करूंगी। मम्मी मेरी एक फ्रेंड है ना विभा, उसको ना एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कल मैं उसको घर जा रही हूँ सिखाने। जय आप जय। कोई जरूरत नहीं है, उसे तुमसे सीखना है, उसे यहाँ बुला लो। पापा कॉलेज के लाइब्रेरी से मुझे किताब भी लेनी है और
विभा का घर कॉलेज के पास ही है। कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की। अरे रूपल अगर विभा के घर चली गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? रूपल कह रही है ना कि विभा का घर बिल्कुल कॉलेज के पास ही है। आप ना ऐसे हर बात में बेटियों को टोका मत कीजिए। और वो घूमने नहीं जा रही है, पढ़ाई के काम से जा रही है। तो हो आना बेटा विभा के घर। अरे इतना सोच क्या रहा है? मैंने कहा फोन लगा। वो फैबा मैं क्या कहता हूँ, वो लोग रास्ते में ही होंगे, हम लोग थोड़ा और इंतजार कर लेते। एक बार कही बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? अरे मैंने कहा फोन लगा तो फोन लगा। भाई आप शांति से बैठ जाइए, मम्मी पापा सोनल को लेकर आ जाएंगे। अरे चिंता क्यों ना करूं, हैं? लड़के वालों के आने का वक्त हो गया है। महाराज भाई से फोन करके पूछ लूं कि उन लोगों को और कितना समय लगेगा। ना ना, ऐसे थोड़ी फोन कर सकते हैं, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। हाँ तू एक काम कर, मनसुख को फोन लगा। जी। अरे बाप रे, फैबा तो पापा को फोन लगाने को बोल रही है, क्या करूं? अब तो शादी हो गई होगी, वो लोग निकल गए होंगे। अभी फोन लगाऊं तो फैबा खुद बात करेगी और हजारों सवाल करेगी। अरे इतना सोच क्या रहा है? मैंने कहा फोन लगा। वो फैबा मैं क्या कहता हूँ, वो लोग रास्ते में ही होंगे, हम लोग थोड़ा और इंतजार कर लेते। एक बार कही बात तुझे समझ में नहीं आती क्या? अरे मैंने कहा फोन लगा तो फोन लगा। जय श्री कृष्णा फैबा। पत्थर है फैबा आप इंसान नहीं हैवान है। आपके सीने में दिल है या नहीं? आप कभी किसी को कुछ नहीं दे सकती फैबा, क्योंकि किसी को कुछ देने की आपकी दानत ही नहीं है। बात तो आप पुण्य की करती हैं, लेकिन असल में आपने बहुत पाप किए हैं, सबको एक दूसरे से अलग करने का पाप। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी फैबा, कभी सुखी नहीं रह पाएंगी, कभी नहीं। बड़े पंख निकल आए हैं ना तेरे? छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं रहा है तुझ में। सारे संस्कारों पे पानी फेर दिया इस लड़की ने। अरे सीरियल में काम करेगी तो क्या मेरे लिए कुछ भी अनाप शनाप बकेगी है? मुझे तो लगता है कि तू सीरियल में काम भी इसीलिए कर दी है ताकि मेरे लिए कुछ भी बक सके। फैबा वो सब एक्टिंग थी। तू चुप रहे।